ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है जिसका नाम था सूरज। सूरज एक गरीब लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत विशाल था। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उसे जल्दी ही समझा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सूरज का मन हमेशा भगवान शिव में रमता था, क्योंकि उसे यह महसूस होता था कि भगवान शिव ही इस संसार के सबसे बड़े और सबसे सच्चे देवता हैं, जो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। सूरज के पिता एक किसान थे और उनकी बहुत छोटी सी जमीन थी, जिस पर मुश्किल से गुजारा हो पाता था। सूरज ने बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करने की आदत डाल ली थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग के पास जाकर घंटों बैठा रहता और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता। उसके छोटे से गांव में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां लोग बहुत कम जाते थे। पर सूरज वहां रोज जाता था, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं। एक दिन सूरज के गांव में बहुत बड़ी आपदा आई। गांव में बाढ़ आ गई और पानी ने गांव के अधिकांश घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सूरज के घर भी पानी में डूब गए थे, लेकिन उसकी मां और पिता को बचा लिया गया। बाढ़ के कारण गांव के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए घर नहीं था और खाने के लिए भी बहुत कम सामान था। लेकिन सूरज को भगवान शिव पर विश्वास था, इसलिए उसने सोचा कि अब भगवान शिव की पूजा में और भी अधिक श्रद्धा से लाना चाहिए। वह हर दिन गांव के उस शिव मंदिर में जाता और घंटों भगवान शिव की पूजा करता। वह जानता था कि भगवान शिव पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक दिन सूरज ने मन ही मन प्रण किया कि वह भगवान शिव की इतनी भक्ति करेगा कि भगवान शिव उसे आशीर्वाद देंगे और उसकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। एक दिन सूरज जब शिवलिंग के पास पूजा कर रहा था, तो अचानक आसमान में घना बादल छा गया और तेज बारिश शुरू हो गई। सूरज ने ध्यानपूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान शिव, मैं एक छोटे से गांव का एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके प्रति मेरी निष्ठा और भक्ति सच्ची है। कृपया इस कठिन समय में मेरी मदद करें। सूरज की यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए। तभी भगवान शिव का एक दिव्य रूप सूरज के सामने प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारे दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। सूरज को विश्वास नहीं हुआ। वह भगवान शिव के दर्शन से अभिभूत हो गया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे धन या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने गांव वालों की मदद चाहिए, ताकि वे अपने घरों को फिर से बना सकें और इस विपत्ति से उबर सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भगवान शिव ने सूरज को एक दिव्य मणि दी, जो बाढ़ में डूबे हुए गांव को पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सक्षम थी। सूरज ने मणि को लेकर गांव के सभी लोगों से मदद की और धीरे धीरे गांव पुनः बस गया। अब गांव में फिर से हरियाली और समृद्धि आई। लोग सूरज की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद से भरे हुए थे। सूरज ने भगवान शिव की पूजा को और भी गहरी श्रद्धा से करना शुरू किया। वह अब हर दिन शिवलिंग पर दूध, पानी, बेलपत्र और फल चढ़ाता था। उसके मन में केवल भगवान शिव का ध्यान रहता था। वह जानता था कि भगवान शिव की भक्ति से ही उसे जीवन की असली शांति और सुख मिलेगा। उसकी साधना और भक्ति ने उसे आत्मिक शांति और संतोष की ओर अग्रसर किया। सूरज की भक्ति का असर अब गांव के हर व्यक्ति पर दिखने लगा था। लोग उसकी निष्ठा को देखकर शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ाने लगे थे। सूरज ने ये समझ लिया था कि भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि वे हमारे अंदर के आत्मा के प्रतीक हैं। शिव का अर्थ है शिव यानी शांति, और शिव का सच्चा रूप तभी प्रकट होता है जब कोई इंसान अपने भीतर की शांति और समर्पण को महसूस करता है।